सब के सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि सरकार बनेगी निश्चित तौर से। नैब सिंह सैनी की बात सिंह सैनी जी, मैंने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद इस बार नैब सिंह सैनी की उम्मीदों की सरकार बनी है। जनता ने बहुमत के आधार पर नैब सिंह सैनी की सरकार को दोबारा चुना है। या यूँ कहा जाए कि भाजपा ने फिर से यहाँ पे रिपीट किया है। भाजपा तीसरी बार जो है यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब रही है। जहाँ सियासी पंडितों का निगहबानी थी पूरे हरियाणा को लेकर, वहीं सियासी पंडित निगहबानी कर रहे थे जगाधरी सीट को लेकर। कारण इसका यह भी था कि एक वर्चस्व वाले नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे थे जिनका नाम कौरपाल सिंह गुर्जर, चौधरी कौरपाल सिंह गुर्जर है। स्पीकर रहे हैं हरियाणा सरकार में, शिक्षा मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। चूक आखिर क्या रही है? इस चुनाव में जीत हासिल क्यों नहीं हो पाई है? विकास कार्यों की जो लंबी फहरिस्त इन्होंने दी है। इस क्षेत्र को या हरियाणा को आगे बढ़ाने में बड़ा इनका मुकाम रहा है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जेडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं चौधरी कौरपाल सिंह गुर्जर, पूर्व मंत्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जेडी न्यूज में। धन्यवाद जी। सर, हरियाणा की सरकार बनी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसके लिए भी आपका धन्यवाद जी। लेकिन सर, सवाल उठ जाता है, चूक आखिर क्या रही है इस बार? कौरपाल सिंह गुर्जर से कहाँ चूक गए? देखिए, अभी तो हमें भी नहीं पता कौन सी चूक हुई हमारे से, और बड़ी मेहनत के साथ हमने काम किया, जनता की सेवा की जी। और पिछले 10 साल में चाहे स्पीकर के रूप में मैं रहा हूँ, चाहे शिक्षा मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में जी। और ज़्यादा समय मेरा रहा है कि मैं जब भी मेरे पास टाइम रहा है तो जी लगभग सप्ताह में 3 या 4 दिन में हल्के में रहा हूँ। और सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार का मैंने मिलने का टाइम रखा। जनता दरबार लगातार में, हाँ जी, जनता के संपर्क में मिलना। वैसे तो रोजाना ही मैं संपर्क में ही था, 7 के 7 दिन ही जी। और हमने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जी। लेकिन जनता मालिक है भाई, अब उनको पसंद नहीं आया हम तो बात दूसरी है। कई बार होता है सर जी, कई बार होता है कि अच्छा खाना भी पच नहीं पाता। क्या जगाधरी के साथ? नहीं, मैं ऐसा तो खैर नहीं कहूंगा लोगों से जी। जनता जो है मालिक है जी। अब पसंद तो उसकी है अपनी, वो किस चीज को पसंद कर रही जी। लेकिन हमने ईमानदारी से प्रयास किया पूरा जी, हल्के के डेवलपमेंट के लिए भी जी, और लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए जी। मैं सर, इसका एक बड़ी वजह ये तो नहीं है कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, वो वाली बात जैसे वो जंगल में बोलते थे गडरिया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। कहीं वो वाला कारण तो नहीं बना जगाधरी? हाँ, देखिए हमारी 2 जो लोकसभाएं हैं, इनमें काफी हद तक मैं समझता हूँ इस बात का प्रभाव रहा है। और इन 2 लोकसभाओं में हम बहुत कम सीटें जीते जी। दोनों लोकसभाओं में, कुरुक्षेत्र में और अम्बाड़े में 6 ही सीट जीत सके जी। जबकि इसके बाद करनाल में 9 की 9 सीटें जीत गए। तो अब इसको किस तरीके से लें? अगर तो हम करनाल देखें तो वहां सारे ही जीत गए, और अगर हम कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा देखें तो वहां हम ज्यादा सीटें हार गए। अब अलग अलग है, देखो दोनों ही बातें हैं। अब ये बात तो ठीक है कि आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की थी, मीडिया भी उसी के पक्ष में बात कह रहा था। और जो ऑफिसर थे उनका भी मानना यही था कि सरकार कांग्रेस की आएगी जी। और हम में से भी ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि शायद अब की बार तीसरी बार सरकार रिपीट मुश्किल से होगी जी, जी, जी। लेकिन सब के सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि सरकार बनेगी निश्चित तौर से। नैब सिंह सैनी की बात सिंह सैनी जी, मैंने भी लास्ट दिन 10 दिन गिनती उस दिन भी बात की तो कह रहे सरकार पक्का 100% बन रही। तो मैंने हंसते हुए कहा होगा, यार बताए तो दे कैसे आएगी। तो उम्मीद नहीं, उनकी बात बिल्कुल सच थी जी। सरकार बड़ी नहीं, इस बार उन्होंने ये भी बोल दिया था, वैसे आपको अगर याद हो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, कि अगर सरकार गिर जाती है, दोबारा रिपीट नहीं हो पाती, ये नैब सिंह सैनी की नैतिक जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं वो भी विचलित थे अगर इस बात को देखा जाए। कॉन्फिडेंस तो बड़ा नेता मानते ही हमेशा इस बात को जाए, लेकिन मन वो देखिए, मैं जब अलग से मिला तो अलग से भी वो कॉन्फिडेंट थे पूरे। अच्छा, पूरा आत्मविश्वास था। हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट की मीटिंग के बाद हम बैठे थे, हंसी मजाक ही कर रहे थे। तो वो उस टाइम भी कह रहे थे कि नहीं 100% सरकार है, नहीं पक्का सरकार है। सर, कारण क्या अब था? वो देखिए, या तो सर्वे उनके पास था, कोई भी चीज उनके पास ऐसी थी जो उनको दिखाई रही थी कि सरकार आएगी। लेकिन जहां तक हम मान रहे थे, हम टफ फाइट मान रहे थे जी। लेकिन सर एक बात तो बताइए, नैब सिंह सैनी को मिला हुआ बहुत कम समय, खट्टर साहब का 9 साल,
9 साल में तमाम प्रश्नवाचक चिन्ह में बहुत गहराई तक नहीं जाऊंगा, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या तमाम वो बातें रही हो, करनाल जैसे क्षेत्र में जो है उनके साथ में जो है पीछे मीडिया में जो चीज़ आई है आपको पता है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सर ऐसे में नैब सिंह सैनी का जादू था, बीजेपी के लोगों में मांग थी, जरूरत थी, क्या आखिर वजह रही है? विपक्ष तो इसको खेला मानता है कि खेला कर दिया बीजेपी वालों ने। देखिए जो काम थे वो तो मनोहर लाल जी के टाइम में पहले बहुत काम हुए जी, कोई कमी नहीं, लेकिन सर विरोध से चढ़ के हाँ मैं बता रहा हूँ काम बहुत हुए थे और लोग उन कामों से भी और निष्पक्षता से खुश थे, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए थे जिससे लोग नाराज भी थे जी। तो मैं समझता हूँ कि नैब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनमें काफी चीजों में परिवर्तन भी किया। सर कुछ काम बता सकते हैं जिससे लोग बाग में नाराजगी उपजी है? नहीं देखिए जिस प्रकार से सरपंच वाला मामला था, हालांकि उसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन उससे भी लोगों में नाराजगी थी क्योंकि सरपंच एक आम प्रतिनिधि है, सीधा जनता से जो प्रॉपर्टी आईडी थी वो भी एक कारण था, वो भी एक नाराजगी का कारण था। ऐसे ही 1-2 कारण थे जो लोग उससे खुश नहीं थे। तो नैब सिंह सैनी जो आए उन्होंने एक तो उसमें परिवर्तन किया, दूसरा जिस प्रकार से नैब सिंह सैनी बिल्कुल युवा है बिल्कुल, और जिस प्रकार से वो लोगों के साथ मिले जुले तो निश्चित तौर से पार्टी को उसका लाभ मिला। पर आप ये नहीं कह सकते कि पहले कुछ नहीं था, पहले मनोहर लाल जी ने जिस निष्पक्षता के साथ काम किया और जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में काम किया तो उसका भी हमें लाभ मिला, और नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व का भी हमें लाभ मिला, जिस प्रकार के साथ वो लोगों के साथ घुल मिल गए मिले और जो भी लोगों ने बात कही उसको जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने का काम किया तो दोनों का लाभ मिला और उसी सरकार आई। मुख्यमंत्री के आवास का दरवाजा खोल दिया गया, या यूं कहा जाए कि युवाओं को इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देना, जिस दिन शपथ लूंगा उस दिन नौकरी लूंगा, कहने के लोगों के दिमाग में लोगों को जो दिमाग वॉश हुआ है बीजेपी को लेकर। देखिए ये जो नौकरी वाला विषय था ये हमने सारा, मोदी जी ने भी तारीफ किया, नहीं वो जो नौकरी वाला विषय था वो हमने पहले सारा क्लियर कर दिया था जी। मतलब ऐसा नहीं था कोई रुकी चीज थी, हमें था कि 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगी, हमने सारा इम्प्लीमेंट कर लिया पहले से। अगर आचार संहिता 1 सप्ताह के बाद लगती तो ये सारी की सारी नौकरियां उसी टाइम हम दे देते। इसी प्रकार से हमारे डेवलपमेंट के काम अभी आप देख रहे होंगे, गए होंगे, सारी सड़कों पे काम लग रहा है, तो ये सारे काम मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले हम काफी हद तक इनको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आचार संहिता 1 महीने से भी ज्यादा टाइम पहले एडवांस लगी तो वो एडवांस लगी तो स्वाभाविक है कि वो काम में होने लग रहे। मानते हैं कि जब मास्टर चाबी नैब सिंह सैनी के हाथ हुई तो रिपीट हो गई सरकार यहाँ पे? नहीं निश्चित तौर से मैं नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व का बड़ा लाभ मिला सर। उस बयान का भी आदरणीय मनोहर लाल जी भी ये बात कहते हैं कि भी हमें काफी लाभ मिला। सर उस बात का भी लाभ मानते हैं कि जब मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि जो है देखो इन विरोधियों को पच नहीं पा रहे हैं हम लोग जो है क्योंकि पिछले की माँ के पैदा हुए हैं, नैब सिंह सैनी भी उसमें आता है, मैं खुद भी इसमें आता हूँ, क्या इस बयान का बड़ा लाभ मिला है यहाँ पे हरियाणा में? नहीं देखिए बीसी का भी लाभ तो मिला है, मैं इससे नहीं करता कि बीसी का लाभ नहीं मिला, बीसी का भी लाभ मिला है बिल्कुल तौर से, लेकिन मुख्य रूप से मैं समझता हूँ विकास ही हमारा मुद्दा, डेवलपमेंट बड़ा, और हमारा पूरे चुनाव में आपने देखा होगा हमारा मुद्दा विकास ही रहा है। नैब सिंह सैनी आए तो पिटारा खोल दिया, मुख्यमंत्री बने तो पूरा पिटारा खोल दिया, जनता को कहीं ना कहीं लगे आकर्षण का केंद्र, तो उसका कहने के लाभ मिला, लेकिन जब उसको जो जगाधरी वाले क्यों नहीं समझ पाए? बड़ा सा प्रश्न है सर ये। देखिए तो बहुत हल्के ऐसे हैं, काफी हल्के ऐसे हैं जहाँ हम जीत नहीं पाए, उनमें से हमारा भी लगा लो इसमें एक कारण रहा कि हम भी चलते चुनाव में जब मैं यहाँ पे आया तो बाहर खड़े होते हम यहीं पे बाहर गेट पे सामने एक नाला पड़ता है तो यहाँ पे अक्सर जैसा बाहर निकलते हैं मेन रोड पे तो लोग कह रहे थे कि जय चौधरी कौनपाल सिंह गुर्जर तो हर 6 महीने में इस नाले को बनवा देते हैं, मतलब विकास की परिभाषा उन्होंने दी, 6 महीने में नाला बन जाता है, तो कहने के सर इतना विकास होने ना तो वो यहाँ मैंने टाइलिंग कराई थी तो टाइलिंग कुछ बैठ गई थी दोबारा फिर कराई जी, मतलब वो विकास को कहने के इतना जोड़ के चल रहे थे, लेकिन बावजूद उसके जो फिर नहीं रिपीट हो पाए सर। और कद्दावर है आप जाए और कोई इस तरह का कोई वो भी नहीं है कि कोई प्रश्नवाचक भी नहीं, लेकिन क्या 3 गुजर आगे देखिए मैं इसको बरादरी के उससे नहीं लगता, मैं तो इसको यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी रही होगी, अगर जनता ने स्वीकार नहीं किया, अब मालिक तो जनता है साहब, वो किसको स्वीकार करते हैं किसको नहीं करते। क्या मानते हैं? हमारी जो बुद्धि थी और हमारे पास जो शक्ति थी जी, हमने उसका पूरा उपयोग करके जनता की सेवा करने का काम किया। अब चूक कहाँ ही वो हमें पता नहीं है अभी कि कहाँ चूक हुई तो होगी, तभी लोगों ने आखिर
हमें चुना नहीं। कंवरपाल सिंह ने लेट के बिस्तर पे कभी विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया इसके बाद, चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद कि चूक आखिर क्या ना, मैंने कोई मंथन नहीं किया। देखिए, मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ कि जितनी मेरे पास बुद्धि शक्ति थी मैंने उसका उपयोग करके और सेवा करने का काम किया। रिजल्ट स्वीकार, वो बात दूसरी है कि मैं सफल नहीं हुआ। रिजल्ट स्वीकार करते हैं? मैं तो बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, और जनता मालिक है भाई, जो भी फैसला। मानते हैं कि जो आदर्श पाल आए हैं आम आदमी पार्टी से, कहीं कहीं उसका बड़ा नुकसान आपको हुआ है चुनाव में? हाँ, निश्चित तौर से उसका नुकसान हुआ है। कितना नुकसान दिया होगा सर आदर्श पाल ने? नहीं, नुकसान तो देखिए अब है, नुकसान तो मैं ये तो नहीं कह सकता कितना है कितना नहीं है, लेकिन अब नुकसान की बात मैं ये भी नहीं कहता अब नुकसान दिया नहीं दिया। वैसे तो सच्ची बात तो ये है कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे, अब वोट तो उनके पास पड़ेगी, वो आदर्श पाल लड़े, चाहे कोई खेड़ा साहब लड़े, चाहे कश्यप लड़े, चाहे अकरम खान जी, कोई भी चुनाव लड़ेगा निश्चित तौर से वोट उसको मिलेगी। और नहीं, एक बिरादरी के दोनों तीनों नेता हो गए तो कहने के उसका तो पड़ता ही है। देखिए, आप खुद बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, खाली एक बिरादरी से क्या होता है? जी जी, इतनी बिरादरियां है और उनका इतना बड़ा वोट बैंक है, और वो वोट बैंक जो है हमें अपना आशीर्वाद देता है। अब कहीं ना कहीं कमी तो कहीं ना कहीं रही है, एक बिरादरी से तो कोई पड़ता भी नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ आ रहा है, जो विकास का पहिया चल रहा था जगाधरी में, या यूं कहा जाए कि ट्रिपल इंजन की सरकार का सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा था, एक नाले पर जो 2 साल में काम बार बार लग रहा था, उस पर क्या विकास के पहिए पर ब्रेक लग जाएगा? नहीं, देखिए, अभी आने वाले 2-2.5 साल तक तो जो काम हमने मंजूर करा रखे यही चलते रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा सड़कों पे सारा काम, चाहे बीकेडी रोड को लगा लो, चाहे आप दद्दू पर बिलपुरा जयदरी रोड लगा लो, चाहे बिलासपुर रोड लगा लो, सब पे काम लग रहे हैं। आने वाले टाइम में जो हमारा कॉलेज है खिदराबाद का, उस पे काम लगने वाला उसका। अब जो CTP है वो सारा हमारा मंजूर है, अपने 100 करोड़ का वो है, वो अभी जल्दी उस पे काम लगने वाला। हमारा जो बिल्डिंग है वहाँ की, अपना खिदराबाद में जो अपना BDO ऑफिस की, तहसील की, और सारे के सारी उस पे काम लगने वाला, ये सारी चीजें तो मंजूर ही है पहले से ही। तो आने वाले टाइम में 2-2.5 साल तक किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि कोई, मतलब सारे 2 साल बाद में जाके पता लगेगा। मैं दावे के साथ कह रहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे अपने सब डिवीजन बनाई थी सिसरौली में, तो लगभग वो प्रोसेस में है। एक हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, वो हमारा प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे काम जो प्रोसेस में चल रहे, तो ये सफल होंगे तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में लोगों को दिखाई देते रहेंगे, यहाँ ये गया। तो मैं समझता कि कोई विकास रुकेगा, विकास चलता रहेगा। सर, 8 चुनाव आप लड़े हैं, 3 चुनाव जीत गए हैं, स्पीकर आप रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, कृषि मंत्री का आपने पदभार संभाला, शिक्षा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण आपने जो है पद पर सेवाएं दी हैं, सरकार बन गई है नैब सिंह सैनी का, इस बार ओहदा बढ़ना जाता है, इस बार चुनाव जीत जाते, क्या लगता है आपको? हाँ, निश्चित तौर से देखिए ऐसा लगता तो है कि भाई आपका मित्र भाव संबंध भी बहुत अच्छे रहे। नहीं, बहुत अच्छे मेरे, और बिल्कुल बिल्कुल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हमें। और हम आदरणीय मनोहर लाल जी के उसमें हमने काम किया, और हमने बड़ी मेहनत से काम किया, और मेरे जो बॉस थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूरी तरीके से हमारे सेटिस्फाई थे जो काम हमने किया। मैंने समझता कि कहीं उनको ऐसा लगा हो कभी भी। खट्टर जी की बात हमने, हाँ, उनके नेतृत्व में हमने काम किया, और नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भी काम किया। हालांकि चल थोड़ा टाइम था, लेकिन लगातार हम बहुत टाइम से इकट्ठे हैं, नैब सिंह सैनी जी। अनिल सर, जैसा मैंने देखा टीवी देख रहा था मैं कि जैसा सरकार रिपीट हुई, अनिल विज ने तो थोड़ा विरोध भी किया मुख्यमंत्री, जैसा सबको पता ही है, लेकिन आपने सहजता से स्वीकार किया। जो मित्र भाव संबंध थे, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बने, तो आपको लगा कि कहने के हमारे हाथ में बहुत नजदीक है हमारे देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है, और हमें एक ही बात सिखाई गई है कि हर आदमी अपनी बात रखेगा जब पार्टी की मीटिंग होगी, लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो सब उसको मान लेंगे, एक्सेप्ट करना। तो मैंने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी रहेंगे, आज भी मनोहर लाल जी है और कल भी मनोहर लाल जी रहेंगे, लेकिन जैसे ही देखिए आदरणीय मनोहर लाल जी नहीं है कि फैसला सुनाया हमें। हालांकि हम सब अक्के बक्के थे, मेरे को अनुमान नहीं था ऐसा कि मनोहर लाल जी चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने नैब सैनी जी का नाम दिया तो हमने नैब सैनी जी भी स्वीकार है। और मेरी तो मित्रता सभी के साथ है, वैसे कोई ऐसा नहीं है किसी के साथ नहीं है, पर नैब सिंह सैनी जी के साथ बहुत अच्छे हमारे संबंध है। सर, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से आप वास्ता रखते हैं और बहुत सक्रिय भूमिका पर रहते हैं, चुनाव हार जीत लगी रहती है, सियासत का यह मैदान है, ये एक बड़े मायने नहीं रखती। सर, उम्मीद है सरकार से, पार्टी से कंवरपाल गुर्जर को आगे बढ़ाया जाएगा, रनिंग में लाया जाएगा? देखिए, सही बात तो ये है कि इस पार्टी में मुझे बहुत सम्मान मिला, जितनी मैंने मेहनत की मैं कह दूंगा शायद उससे भी ज्यादा सम्मान मिला। मैं कभी खाली नहीं बैठा हूँ आज तक,
मैं स्टार्टिंग में जिले का महामंत्री बना था जी 2 बार जिला का महामंत्री रहा, फिर उसके बाद में किसान मोर्चे का महामंत्री बना स्टेट का, तो 2 बार स्टेट का महामंत्री किसान मोर्चे में रहा, 1 बार मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा किसान मोर्चे का, 3 बार मैं जनरल सेक्रेटरी रहा स्टेट का बीजेपी का, 1 बार थोड़े टाइम के लिए मैं प्रदेश का ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा किसान मोर्चे का। तो सारे पद मुझे पार्टी में जब काम किया उन सारे पदों पे लगभग मैं रहा हूँ। उसके बाद जब सरकार बनी तो मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। उसके साथ ही फिर जब अगली सरकार आई तो मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, फॉरेस्ट मिनिस्टर मेरे अंदर था, पॉल्यूशन मेरे अंडर रहा है, और अपना अतिथि सत्कार जो है मेरे अंडर रहा, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर में रहा, टूरिज्म मेरे पास रहा, और अब मैं जब कृषि मंत्री बना तो इसमें भी काफी डिपार्टमेंट है, पशुपालन भी इसमें है, कृषि भी इसमें है, मार्केटिंग बोर्ड भी इसमें है, फिशरी भी इसमें है, और बहुत से डिपार्टमेंट वो सारे के सारे मेरे पास रहे हैं, और साथ साथ मेरे पास और ये पर्यटन भी मेरे पास रहा। तो बहुत से डिपार्टमेंट मेरे पास रहे हैं, उनमें सब में मैंने काम किया। तो मैं समझता हूँ पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, और आने वाले टाइम में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी काम देगी, हम निष्ठा के साथ करेंगे, क्योंकि हम पार्टी के बहुत भारी है, क्योंकि पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ दिन रात काम करें। क्या संदेश देना चाहेंगे जगाधरी की जनता को, हरियाणा की जनता को? चुनाव बीत चुका है, फिर से सरकार बनी है भाजपा की, चूक कहीं ना कहीं जगाधरी को लेके रही है। नहीं, मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, और मैं उनको सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2014 से विकास की गति बनी हुई है, उसी प्रकार से विकास की गति बनी रहेगी, और उसी प्रकार से निष्पक्षता भी बनी रहेगी। तो मैं उन सबको, हरियाणा वासियों को, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो ये थे हमारे साथ में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी कंवरपाल सिंह गुर्जर। कहना है कि जनता का फैसला स्वीकार है, चाहे वो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ बीट होने को लेकर रहा हो, या जगाधरी की जनता को चूक कहीं ना कहीं रही होगी। हालांकि इनका कहना है कि मैंने अपने मनोभाव से पूरी शक्ति के साथ जितना मैं कर सकता था उसके साथ मैंने सेवा भी की है, और जनता के बीच में रहा भी हूँ। लेकिन जनादेश है उसको कहीं ना कहीं मैं स्वीकार करता हूँ, और बेहतर करने का मौका जनता ने हमें दिया है, और विकास के पहियों पर ब्रेक नहीं लगने दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, थैंक यू।